ये कहानी है एमिली की, जिसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं। वो पढ़ी लिखी है, वो जॉब करना चाहती है, लेकिन एक केस के चलते उसे कहीं जॉब नहीं मिलता और वो अमेरिका की सबसे बड़ी स्कैमस्टर बन जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एमिली द क्रिमिनल। कहानी की शुरुआत में हमें एमिली को दिखाया जाता है, जो कि लॉस एंजलिस में रहती है। वो एक केटरिंग कंपनी के लिए फूड सप्लाई करती है। हालांकि वो पढ़ी लिखी है, लेकिन उसे कहीं भी अच्छा जॉब नहीं मिलता, क्योंकि उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस है, जिसके चलते कोई भी बड़ी कंपनी उसे जॉब नहीं देती। एमिली ने अपनी पढ़ाई के लिए $70,000 का लोन भी लिया था, इसीलिए जितने पैसे वो कमाती है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन की इंस्टॉलमेंट में कट जाता है। वो कई लोगों के साथ एक फ्लैट में रहती है, क्योंकि वो खुद के लिए अपना पर्सनल फ्लैट रेंट पे लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। एमिली की एक फ्रेंड भी है, जिसका नाम लिज है। वो एक प्रिंटिंग कंपनी में मैनेजर है। वो एमिली की परेशानियों को देखते हुए उसे कहती है कि मैं अपनी बॉस से तुम्हारे लिए बात करूंगी। अगर मैंने तुम्हारी सिफारिश की तो शायद वो तुम्हारे बैकग्राउंड को ना देखें, जिस वजह से तुम्हें जॉब मिल जाएगा। एमिली अगले दिन जब काम पर जाती है तो उसका कोवर्कर उसे बताता है कि मैंने मात्र 1 घंटे में $200 कमाए। ये डमी शॉपिंग का काम है। एमिली कहती है कि मुझे भी ये काम करना है। हालांकि एमिली को अब तक इस काम के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो उसे एक नंबर देता है और कहता है कि इस पर मैसेज कर देना। एमिली ऐसा ही करती है, उसे रिप्लाई आता है। अगली सुबह उसे बुलाया जाता है। एमिली जब वहां पर जाती है तो वहां पर यूसुफ नाम का एक आदमी होता है, जो सबको डमी शॉपिंग के बारे में बता रहा होता है। दरअसल ये एक इलीगल काम है, जिसमें दूसरे लोगों के क्रेडिट कार्ड का डेटा हासिल करके उनके कार्ड की एक डमी यानी कि कॉपी बना लेते हैं, और इनके पास जो भी लोग काम करते हैं उन्हें बस किसी भी बड़े स्टोर में जाकर उस डमी कार्ड से शॉपिंग करनी होगी, जिसके बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। एमिली को जब ये सच्चाई पता चलती है तो वो वहां से जाने लगती है, और यूसुफ उसे रोकता और कहता है कि इस काम में कोई रिस्क नहीं है। एमिली कहती है कि अगर मैं शॉपिंग करने गई और उन्होंने मेरी आईडी मांगी, जिसमें मेरा नाम कुछ और होगा और क्रेडिट कार्ड पर कुछ और, तब मैं क्या करूंगी। वो उसे एक आईडी देता है, जिसमें उसका नाम तो वही होता है जो कि नकली कार्ड में होगा, पर फोटो एमिली की होगी। एमिली उसकी बात मान जाती है। वो कार्ड लेकर एक बहुत बड़े स्टोर में जाती है, जहां से वो एक बहुत बड़ा LCD टीवी, जिसकी कीमत $2,000 होती है, खरीद कर निकल जाती है। एमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो LCD को यूसुफ को हैंड ओवर कर देती है, जिसके बदले उसे $200 मिलते हैं। यूसुफ कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, जिसके तुम्हें $2,000 मिलेंगे। वो पूछती है कि काम क्या है। वो कहता है कि कल तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो एमिली को एक फोन भी देता है और कहता है कि अब से हम इसी फोन से बात करेंगे। एमिली अपने काम पर चली जाती है, जहां पर उसका कोवर्कर उसे मिलता है, जिसने उसे इस काम के बारे में बताया था। वो पूछता है क्या तुम्हें $200 मिले। एमिली हाँ में जवाब देती है और उससे पूछती है क्या तुमने इस काम को दोबारा किया। वो कहता है कि मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों का मैसेज मुझे दोबारा नहीं आया। और अब एमिली यूसुफ के मैसेज का इंतजार कर रही होती है। बहुत देर तक जब उसका मैसेज नहीं आता तो वो फोन को डस्टबिन में फेंक देती है, और तभी उस फोन पर एक मैसेज आता है। एमिली जल्दी से फोन को डस्टबिन से निकालती है और वो चेक करती है, ये यूसुफ का मैसेज होता है। वो यूसुफ से मिलने के लिए जाती है। यूसुफ बताता है कि इस बार जो काम है वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार जैसे ही तुम्हारा कार्ड स्वाइप होगा तो कार्ड का जो असली ओनर होगा उसके पास बैंक से कॉल जाएगा। ये बहुत बड़ी पेमेंट है। वो पूछती है मुझे इस बार क्या खरीदना है। यूसुफ उसे बताता है कि तुम्हें कार खरीदनी है। कार्ड से जब तुम पेमेंट करोगी तो इस पूरे प्रोसेस में 8 मिनट्स लगते हैं। 8 मिनट के बाद बैंक उस कार्ड ओनर को कॉल करेगी। 8 मिनट के अंदर तुम्हें वहां से कार लेकर निकलना होगा। और अब एमिली उस जगह पहुंच जाती है जहां से उसे कार खरीदनी है। यहाँ पर जो शोरूम का ओनर होता है, एमिली कहती है कि मुझे कार चाहिए। वो उसे कार की डिटेल्स बताना चाहता है, उसे कार दिखाना चाहता है, लेकिन एमिली इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, जिस वजह से एमिली के ऊपर उसे डाउट होता है। इसके बाद एमिली उससे अपना कार्ड देती है। वो कई बार उस कार्ड को स्वाइप करके ट्राई करता है और फाइनली पेमेंट हो जाती है। अब एमिली कार के पास पहुंचकर कार में बैठ जाती है, पर तभी बैंक से कॉल आ जाता है
और उस आदमी को पता चल जाता है कि एमिली ने फ्रॉड किया है। वो एमिली को कार से उतरने के लिए कहता है। एमिली कार से उतरना नहीं चाहती, इसीलिए वो जबरदस्ती एमिली को कार से उतार कर उसे एक पंच मारता है, लेकिन किसी तरह से एमिली उसे धक्का देकर कार लेकर वहां से निकल जाती है। वो सीधा यूसुफ के पास जाती है और उसे कार हैंड ओवर कर देती है। उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। यूसुफ पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि ये काम बहुत खतरनाक है, इसीलिए खुद तुम कभी इस काम को नहीं करते। यूसुफ उसके $2000 उसे दे देता है। एमिली वहां से जा रही होती है और यूसुफ कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद वो अपनी कार से उसे उसके घर ले जाता है, जहां पर वो उसे बताता है कि बहुत जल्दी मैं अपने ड्रीम हाउस को खरीदने वाला हूँ। वो अपने ड्रीम हाउस की उसे फोटो भी दिखाता है। एमिली देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या इस काम में इतने पैसे हैं? वो कहता है कि इस काम में बहुत पैसे हैं। एमिली कहती है कि मैं भी इस काम को सीखना चाहती हूँ। यूसुफ कहता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। वो कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें एक और कार लाकर दे दूंगी। और अब अगले दिन वो एमिली को अपने हाइड आउट में ले जाता है, जहां पर उसकी प्रिंटिंग मशीन होती है। वो एमिली को सिखाता है कि किस तरह से एक डमी कार्ड को बनाया जाता है। साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हें कार्ड्स की डिटेल्स भी दे दूंगा। कभी भी किसी भी डमी कार्ड से एटीएम से पैसे मत निकालना और किसी भी स्टोर में हफ्ते में एक बार से ज्यादा मत जाना। किसी को अपना घर मत दिखाना। साथ ही वो उसे कुछ ऐसे डीलर्स के नंबर भी देता है जो चोरी का सामान खरीदते हैं। वो कहता है कि अगर तुमने इन सब रूल्स को फॉलो किया तो तुम कभी नहीं पकड़ी जाओगी। इसके बाद वो उसे कार्ड बनाने का सारा सामान दे देता है। दरअसल वो एमिली को पसंद करता है, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा होता है। और अब एमिली अपने घर आने के बाद कार्ड बनाने की प्रैक्टिस करती है और बहुत सारे कार्ड्स बनाने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो उन कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग करती है और एक डीलर को सारा सामान बेच देती है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। और अब वो यूसुफ के पास जाती है और कहती है कि मैंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। यूसुफ कहता है कि तुम्हारे अंदर खास बात है, हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। और अब वो उसे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स की डिटेल्स देने वाला होता है जिनकी लिमिट्स बहुत ज्यादा है। पर तभी वहां पर उसका कजन, जिसका नाम खलील होता है, वो आ जाता है, जो एमिली को वहां पर देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। यूसुफ को वो अपने साथ ले जाता और उससे कुछ बातें करता है। इसके बाद एमिली अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। दरअसल वो काम से बाहर जा रही होती है, इसीलिए एमिली से कहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरे घर पर ही रहना और मेरे डॉग का भी ध्यान रखना। एमिली अपने घर आ जाती है, तभी एक डीलर का उसे मैसेज आता है। दरअसल उसे कुछ सामान चाहिए होता है। एमिली उस जगह पर जाती है जहां पर डीलर ने उसे बुलाया होता है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी वहां पर कोई नहीं आता। एमिली अपने घर वापस लौट जाती है और तभी पीछे से एक आदमी आता है, जो एमिली से कहता है कि मैं ही वो डीलर हूं जिसे सामान चाहिए था। वो एमिली के घर के अंदर जाता और पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसकी गर्दन पर एक धारदार चीज रख देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने पैसे कहां पर रखे हैं। उस आदमी के साथ एक लड़की भी होती है। एमिली को बताना पड़ता है कि अंदर एक सेफ है, उसके अंदर पैसे हैं। और अब ये दोनों एमिली के सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। दरअसल एमिली ने अब तक जितने भी पैसे कमाए थे वो सब के सब वो दोनों लुटेरे लेकर चले गए। एमिली को बहुत गुस्सा आता है और अब एमिली उन दोनों के पीछे जाती है। वो आदमी अपनी कार में बैठा होता है और तभी एमिली अपनी स्टन गन से उसे करंट लगाकर बेहोश कर देती है। उसके साथ जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए एमिली का सारा सामान और पैसे वो उसे वापस कर देती है। एमिली एक बहुत ही ब्रेव लड़की है। अब जल्दी एमिली की बेस्ट फ्रेंड भी वापस आ जाती है, जो कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें वो एमिली को इनवाइट करती है। एमिली यूसुफ को भी उस पार्टी में बुलाती है और यहाँ पर एमिली की बेस्ट फ्रेंड उसे बताती है कि मैंने अपनी बॉस से तुम्हारे लिए जॉब की बात की है, बहुत जल्दी तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। एमिली इससे बहुत खुश होती है। यहाँ पार्टी के दौरान एमिली और यूसुफ एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दरअसल अब ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद यूसुफ एमिली को उस घर भी ले जाता है जो कि उसका ड्रीम हाउस है, जिसे जल्दी वो खरीदने वाला है। साथ ही वो उसे अपनी मॉम से मिलवाता है और बताता है कि हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। तभी वहां पर यूसुफ का कजन आ जाता है, जो एमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो यूसुफ की मॉम को बताता है कि एमिली ने अपने काम में बहुत गलतियां की हैं। उसने एक ही स्टोर में कई बार कार्ड को यूज किया, जिस वजह से उसकी फुटेज अब निकाल ली गई है। पुलिस जैसे उसे पहचान लेगी उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा।
बेटा। वो एमिली के बारे में बहुत सारी बातें बोलता है जिससे एमिली को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये यूसुफ के कजन को समझ में आ जाता है। वो यूसुफ से कहता है कि ये लड़की तुमसे ज्यादा ब्रेव है और अब एमिली अपनी बेस्ट फ्रेंड की कंपनी में जाती है जहां पर उसका इंटरव्यू होता है। वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड की जो बॉस होती है वो कहती है कि हम तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शुरू में हम तुम्हें इंटर्न के तौर पर रखेंगे जिसके लिए तुम्हें सैलरी नहीं दी जाएगी। ये सुनकर एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो बॉस को बहुत उल्टा सीधा कहकर वहां से निकल जाती है। अब यूसुफ एमिली से मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर भाग जाएंगे। मैंने और मेरे कजन ने इस काम से बहुत पैसे कमाए हैं, इसमें से आधे पैसे हम दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में हैं और बाकी पैसे हमने गोडाउन में रखे हैं। मैं उन सब पैसों को लेकर हमेशा के लिए इस शहर को तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा। और अब वो एमिली को लेकर उस गोडाउन में जाता है। वहां पर पैसे रखे गए हैं पर वो देखता है कि वहां पर जितने भी सेफ हैं वो सब के सब खाली हैं। दरअसल उसका कजन सारे पैसे लेकर यहाँ से निकल चुका है, साथ ही उसने बैंक अकाउंट से भी पैसे निकाल लिए होते हैं। ये देखकर वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपने कजन को फोन करता है लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ होता है। यूसुफ एमिली को बताता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे एक बार फिर से शुरुआत करनी होगी। एमिली कहती है कि तुम्हें अपने कजन को ढूंढकर उससे अपने हिस्से को वापस हासिल करना चाहिए। यूसुफ बताता है कि बहुत वक्त से वो जिस गैंग के लिए काम कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। एमिली कहती है कि हम सामना कर सकते हैं, अगर वो खतरनाक है तो हम भी खतरनाक है, हमें तुम्हारे कजन के घर जाना होगा। और अब एमिली अपने स्टोर से कुछ जरूरत का सामान लेकर यूसुफ के साथ उसके कजन के घर के बाहर पहुंच जाती है। यूसुफ कहता है कि तुम्हारे ऊपर एक केस हुआ था, मैं जानना चाहता हूं कि वो केस क्या था। एमिली बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, हमारी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और एक दिन गुस्से में मैंने उसे जमीन पर पटक कर एक धारदार चीज उसकी गर्दन पर लगा दी। दरअसल मैं उसके दिल में डर बिठाना चाहती थी जो मैं नहीं कर पाई। वो पुलिस के पास गया जिस वजह से मेरे ऊपर केस हो गया और इसीलिए अब तक मुझे किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिली। और अब एमिली घर की डोरबेल बजाती है, अंदर से एक आदमी आता है। वो कहती है कि मैं खाने की डिलीवरी करने के लिए आई हूँ, यूसुफ ने खाना मंगाया है। और जैसे ही वो आदमी उसके सामने आता है स्टन गन से वो उसे करंट लगाकर जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद वो यूसुफ को बुलाती है। ये दोनों उसे उठाकर कार की डिक्की में रख देते हैं और पूछते हैं कि अंदर कितने लोग हैं। वो बताता है कि 6, जिसके बाद ये उस आदमी का फोन लेकर घर के अंदर चले जाते हैं और बड़ी चालाकी से उसके साथियों को मैसेज करके घर के बाहर बुला लेते हैं। और अब ये दोनों के दोनों यूसुफ के कजन के कमरे में जाते हैं लेकिन वो वहां पर नहीं होता। पर अगले पल वो यूसुफ के पीछे से आकर उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। उसके सामने एमिली होती है और अब वो एमिली के ऊपर भी हमला कर देता है जिससे उसकी स्टन गन गिर जाती है। वो एमिली को जमीन पर गिराकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है पर तभी एमिली उसकी जेब से चाकू निकालकर उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है, जिसके बाद वो उसे डराते हुए कहती है कि बताओ कि पैसा कहाँ पर है। उसे बताना पड़ता है कि उसने सारा पैसा फ्रिज के अंदर रखा है और अब एमिली फ्रिज से सारा पैसा निकाल लेती है, जिसके बाद वो यूसुफ को लेकर अपनी कार में वापस आ जाती है। लेकिन कार की चाबी इनके पास नहीं होती, दरअसल वो कहीं गिर गई होती है। और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है जिसे यूसुफ के कजन ने बुलाया होता है। एमिली जानती है कि पुलिस अब इन्हें पकड़ लेगी। यूसुफ जख्मी होता है, वो उसके साथ भाग नहीं सकता, इसीलिए वो यूसुफ को सॉरी कहती है और सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाती है। पुलिस एमिली के घर पर छापा मारती है लेकिन वो वहां पर नहीं होती क्योंकि वो सारे पैसे लेकर लॉस एंजलिस को छोड़कर साउथ अमेरिका शिफ्ट हो गई होती है। वहां पर उसने खुद के लिए घर भी खरीद लिया है। अब वो स्केचेस बनाती है जैसा कि वो हमेशा करना चाहती थी। साथ ही उसने एक ग्रुप बनाया है जहां पर बहुत सारे लोगों को वो डमी कार्ड शॉपिंग करने पर $200 देती है, जैसा कि सबसे पहले उसे दिए गए थे। अब उसके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए इस तरह के स्कैम करते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।